दोस्तों जब आप भी देखते हैं कुछ ऐसे मॉडल्स या ऐसे डिज़ाइन्स जो कि आपको अचंभित करते हैं कि आखिर ये कैसे बनते होंगे या आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं या आप आगे मैकेनिकल इंजीनियर चूज़ करना चाहते हैं या कैड डिज़ाइनर डेवलपर बनना चाहते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आ सकती है, जो कि फ्यूजन 360 सॉफ्टवेयर है, जिसे कह सकते हैं कि ये एक तरीके का कैड सॉफ्टवेयर है। इस पे आप कोई भी मॉडल, कोई भी डिज़ाइन जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरीके के डिज़ाइन्स आप मनचाहे बना सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे ही डिज़ाइन्स के बारे में बताऊँगा और फ्यूजन 360 कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में फुल बेसिक से बताना स्टार्ट करूँगा। तो चलिए कुछ देखते हैं कैड डिज़ाइन्स जो मैंने बनाया है फ्यूजन 360। तो ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और आगे प्रेस करें ऑल पे। तो चलिए हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। तो ये हमारा कुछ इंटरफेस है, तो इसको हम समझते हैं सबसे पहले। तो ये आपका कुछ डैशबोर्ड इधर पे रहेगा, तो यहाँ पे आपके सारे फ़ोल्डर्स अवेलेबल रहेंगे, जिस फ़ोल्डर के अंदर आप एक कस्टमाइज़ अपने सारे पार्ट्स, सारे एक-एक डिज़ाइन्स बना सकते हो। किसी एक फ़ोल्डर के अंदर मल्टीपल पार्ट्स, मल्टीपल डिज़ाइन्स क्रिएट कर सकते हो और फिर इसको हम यहाँ पे कट करेंगे। लेकिन आपको जब भी ये अपने डैशबोर्ड को जब भी सेव करना है आपको, तो उसके लिए सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट करना होगा। तो मैंने यहाँ यूट्यूब के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, इस पे डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद हम इसमें एंटर हो जाएँगे और यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमारा जो भी फ़ाइल हम बना के सेव करेंगे, वो यहाँ पे आके शो करेगा। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक ऊपर आपको बता रहा है कि आप अभी जिस डिज़ाइन इंटरफ़ेस पे हैं, यहाँ पे आपका अनटाइटल्ड मतलब आपने अभी इसको कोई नेम नहीं दिया है। तो चलिए हम इसको नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग करने के लिए हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे आके इसे सेव करना होगा। तो सेव पे क्लिक करना होगा, कंट्रोल प्लस एस से भी सेव हो सकता है। तो चलिए इसे हम सेव करते हैं और यहाँ पे हम इसको देते हैं पार्ट 1 और इसे हम सेव पे क्लिक कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक आपके लिए सुविधा के लिए यहाँ पे दे दिया है एक ऑप्शन, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं माउस पे या कीबोर्ड पे कब कहाँ क्लिक कर रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा या अंदाज़ा मिलेगा कि हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर को। तो यहाँ पे अब हमारे ये फाइल सेव हो रहा है पार्ट 1 के नाम से। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने ये पार्ट नेट से उठाया है। आप इसको ही डिज़ाइन कर सकते हैं और आज मैं आपको इसको ही डिज़ाइन करके बताऊँगा कि कैसे हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम कोई भी 3D मॉडल हम फ्यूज़न 360 सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए हमें पहले बेसिक समझना होगा कि सॉफ्टवेयर में कहाँ-कहाँ, क्या-क्या चीज़ अवेलेबल है और किस-किस टूल से क्या-क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ वापस आ गए हैं अपने सॉफ्टवेयर में, हम इसे कट कर लेते हैं और यहाँ ऊपर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे तरह-तरह के आपको ऑप्शंस, यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें दिख जा रही होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन की तरफ हम बात करते हैं। तो ये हमारा डिफाइन करता है कि वर्कस्पेस हम लोग कौन से वर्कस्पेस में है। तो अभी हम यहाँ पे डिज़ाइन वर्कस्पेस में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे बॉक्स या ग्रिड पैटर्न आपको दिखने को मिल रहा होगा, तो इसे भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रिड लेआउट है, यहाँ पे क्लिक करके हटा सकते हैं, इसको लगा सकते हैं और यहाँ पे चीज़ें हैं काफ़ी सारी, वो सब भी हम लोग इसको देख सकते हैं। बट फिलहाल ये हमारे उतना काम का नहीं है, हम इसको बेसिक समझते हैं। तो बेसिक समझने के लिए हमें सबसे पहले जो मेन ज़रूरत है, उसे हम देखते हैं। तो ये डिज़ाइन हो गया, यहाँ पे रेंडरिंग हो गया। कोई भी ऑब्जेक्ट आप जब बनाते हैं, तो उसको एकदम रियलिस्टिक लुक देने के लिए हम ये ऑप्शन यूज़ करके उसको रेंडरिंग कर सकते हैं। तो आपने जैसा देखा होगा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं लाइक ब्लेंडर या कार्टून कैरेक्टर क्रिएट करते हैं, तो वो सबसे पहले किसी 3D सॉफ्टवेयर में बनाने के बाद उसको रेंडरिंग दी जाती है, ताकि वो एकदम रियलिस्टिक लुक दे आपको। फिर उसके बाद एनिमेशन आता है, जहाँ पे आप किसी पार्ट के मूवमेंट या मोशन को आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो और उसका विजुअलाइजेशन हम कर सकते हैं, जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया था। और उसके बाद सिमुलेशन आता है, जहाँ पे आप स्ट्रेस एनालिसिस कर सकते हो, कहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, कहाँ पे दबाव ज़्यादा पड़ रहा है, कहाँ पे दबाव कम पड़ रहा है, या थर्मल एनालिसिस कर सकते हो और भी काफ़ी सारी चीज़ें। और फिर इसी तरीके से यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग का एक पोर्शन आता है। फिर उसके बाद हमारा एक वर्कस्पेस आता है ड्राइंग का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है फॉर
मैकेनिकल इंजीनियर्स उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये डिफाइन करता है एक एक पार्ट का करेक्ट डायमेंशन क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम अपने डिज़ाइन वाले पोर्शन को यूज़ करते हैं, इस पे क्लिक करेंगे और सामने हमें यही वर्क स्पेस मिलेगा। और उसके बाद हम यहाँ देखेंगे ये हमारा पार्ट है, जिस पार्ट के लिए डिज़ाइन हम कर रहे हैं, यहाँ पे उसका नाम देख सकते हैं पार्ट 1 वर्जन 1। मतलब जब आप इसको सेव करेंगे और ये पहले टाइम सेव किया आपने, तो इसका नाम जो कि सेव हो रहा है पार्ट 1 वर्जन 1 की नाम से सेव हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स देख सकते हैं, जिसमें आप इसको अगर क्लिक डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको यूनिट सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड है ऑटोमेटिक, हम चाहे तो इसको चेंज करके कोई भी यूनिट दे सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है सेंटीमीटर, मीटर और मिलीमीटर, इंच और फुट। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे और इसको हम अनक्लिक कर देंगे, इसको वापस से ड्रॉप अप कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यूज, यहाँ पे आपको टॉप व्यूज, फ्रंट व्यू, राइट व्यू, बॉटम व्यू, आपको ये सारे व्यूज के ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप यहाँ पे टॉप पे क्लिक करोगे तो आप एकदम टॉप पे आ जाओगे। फिर फ्रंट पे भी क्लिक करोगे तो आप फ्रंट पे चले जाओगे, और राइट पे क्लिक करोगे तो आप राइट साइड के व्यू देखोगे। होम पे करोगे तो आप एकदम नॉर्मल आइसोमेट्रिक व्यू पे आ जाओगे। फिर अब ओरिजिन को देखेंगे, यहाँ पे ओरिजिन ये डिफाइन करता है ओरिजिन, मतलब ये हमारा वर्क स्पेस का 3 एक्सेस जो हमें दिखाता है, ये हमारा एक जेड एक्सेस या एक्स कह लो या वाई कह लो, और ये उनके प्लेन, उनके रिस्पेक्टिव प्लेन्स हो गए। तो ये हमारा ओरिजिन है। फिलहाल हम इसे हाइड करते हैं जैसा हाइड था पहले से। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वर्क स्पेस को यूज करने का, इसको मूवमेंट देने का एक बहुत ही ईज़ीएस्ट वे है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप पे टॉप लिखा है, अगर हम इसको क्लिक करेंगे थोड़ा साइड में तो यहाँ फ्रंट लिखा है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट लिखा है, यहाँ देखेंगे तो राइट लिखा है। और जैसे-जैसे आप उस बॉक्स पे लेफ्ट क्लिक करके आप इसको मूव करोगे अपने माउस को, आपका वर्क स्पेस पूरा उस हिसाब से मूव होता रहेगा। तो आपके वर्क स्पेस को मूव करने के लिए 2-3 तरीके हैं, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, आपको स्क्रीन के राइट कॉर्नर बॉटम में आपको दिख रहा होगा, मिडल प्रेस किया हुआ है मैंने माउस में, तो मैं इसको पैन कर पा रहा हूँ, मतलब यूज़ करके सर वर्क स्पेस को कहीं भी मूव कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। और फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे ज़ूम का ऑप्शन मिलेगा, जो कि आप ज़ूम कर सकते हो अगर आप अपना टच पैड यूज़ कर रहे हो, और अदरवाइज़ आप माउस को भी स्क्रॉल यूज़ कर सकते हो, व्हील अप, व्हील डाउन या फिर स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन कह लो। तो आप इसको यूज़ करके अपने वर्क स्पेस को ज़ूम इन या ज़ूम आउट कर सकते हो। और साथ में यहाँ पे ऑर्बिट का ऑप्शन आता है, तो ऑर्बिट का ऑप्शन क्लिक करके आप अपने वर्क स्पेस को पूरी तरीके से रोटेट कर सकते हो 360 डिग्री या जितना आप चाहो। तो इसका भी शॉर्टकट है। इसके शॉर्टकट के लिए आपको क्या करना होगा, प्रेस करना होगा अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट, और साथ में आपको प्रेस करना होगा अपना मिडिल माउस का बटन। तो मिडिल माउस बटन आप जब क्लिक करेंगे, साथ में शिफ्ट दबाए रखेंगे, तो आप वही सेम ऑर्बिट वाला ऑप्शन यूज कर सकेंगे। और तीसरा ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करके इसको डायरेक्टली मूव कर सकते हो कैसे भी, जैसे भी आप चाहो। तो ऑर्बिट करने के 3 ऑप्शन मैंने आपको बताए, एक तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो, दूसरा शिफ्ट और मिडिल माउस बटन, और तीसरा डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करके लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके मूव कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इतना हमें वर्क स्पेस के बारे में समझ लिया। अब हम चलते हैं ऊपर के, यहाँ इन सारी चीज़ों को समझते हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या है, कैसे-कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सट्रूड पे जब आप क्लिक करके अ, रुकोगे, तो आपको यहाँ पे इसके बारे में डिफाइन करके देगा कि ये आखिर क्या है। तो जब भी आप कोई 2D स्केच क्रिएट करोगे, सपोज़ एक स्क्वायर क्रिएट किया, अब उस स्क्वायर को आपको एक्सट्रूड करके उसको थोड़ा वॉल्यूम देना है, और उसे जब आप ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करके और वो स्क्वायर के सरफेस पे जाके क्लिक करोगे, तब ये आपको एक्सट्रूड करने का ऑप्शन देगा। इट मीन्स कि आप उसको यूज करके आप उसको थोड़ा सा वॉल्यूम दे सकते हो, जितना भी आपको रिक्वायर्ड डायमेंशन है। और ये आपका स्केच का ऑप्शन है, क्योंकि हाँ, ये मेन सबसे स्टार्टिंग, सबसे फर्स्ट स्टेप यही होने वाला है। जब भी हम इसको क्लिक करेंगे, तब हमें पूछेगा कि हमें कौन सा वर्क प्लेन चाहिए जिस पे हम काम करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीधा डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे हम पहले इस पे क्लिक करेंगे, और बाकी सारी चीज़ें आपको समय के साथ ऑटोमेटिक समझ में आएगा, कहाँ पे कब क्या कैसे यूज़ करना है। तो हम सीधा बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा हम अपने अ, जाते हैं, सीधा अपने पार्ट को बनाते हैं। तो हमने ये वाला प्लेन सेलेक्ट कर लिया है,
और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे आपने प्लेन सेलेक्ट कर लिया, आपको टॉप व्यू सीधा आ जाएगा। तो आपके टॉप व्यू मतलब जब भी आप जो प्लेन सेलेक्ट करेंगे वो प्लेन के एकदम फ्रंट में आप आ जाएंगे हमेशा। तो जैसा कि मैंने नीचे वाला बेस वाला प्लेन सेलेक्ट किया था, तो मैं उसको अब ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपने स्केचेस क्रिएट कर सकता हूँ और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, ये कंस्ट्रक्शन लाइन होता है और ये नॉर्मल सेंटर लाइन होता है। कंस्ट्रक्शन लाइन का लाइनिंग अलग तरीके से दिखता है और सेंटर लाइन का लाइन अलग तरीके से दिखता है। तो चलिए हम यहाँ पे एक बार डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे लाइन का ऑप्शन है। ये हमने लाइन सेलेक्ट किया और हम यहाँ पे मिडिल पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं लाइन। इस तरीके से हमने लाइन दिया, इसे हम देते हैं 100, इसे हम देते हैं 100। ये हो गया 100 mm का लाइन। अभी आप देख सकते हैं ये एक प्रॉपर लाइन है, ब्लैक में आपको दिख रहा है और 100 mm यहाँ पे उसका डायमेंशन आपको दिख रहा है। अब आपको करना है लाइन, अब लेफ्ट में ले जाएंगे, लेकिन अब हम सेलेक्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन का किस तरीके से अपीयरेंस है, ये डॉटेड लाइन में आ जाता है। यहाँ से हमने इसको 100 mm का लाइन दिया और एंटर क्लिक किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लाइन डॉटेड में आ गया है और 100 mm का इसका डायमेंशन इसका भी है। अब हमें सेंटर लाइन भी क्रिएट करके दिखाना है आपको, तो सेंटर लाइन भी क्रिएट करके दिखा देते। तो हमने लाइन सेलेक्ट किया सबसे पहले, फिर उसके बाद हमारे सेंटर वाले पे क्लिक करके देखते हैं। अब ये सेंटर लाइन क्या होता है, स्पेशली जब भी आप कोई भी पार्ट बना रहे हो तो उस पार्ट का सेंटर लाइन डिफाइन करने के लिए ये लाइन यूज किया जाता है, कि ये डिफाइन करता है कि ये किसी भी पार्ट का एकदम सेंटर मिड पॉइंट से होके जाएगा। तो ये सेंटर लाइन कुछ इस तरीके से दिखता है। हमने इस पे राइट क्लिक कर लिया तो ये इस तरीके से दिख रहा है आपको सेंटर लाइन। तो ये कुछ लाइन बनाने के तरीके थे। तो चलिए अब हम इसको हटाते हैं, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z एंड एट लास्ट कंट्रोल Z। और बाकी यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं जो कि जिस तरीके से चेक बॉक्स पे क्लिक करके रखा हुआ है, इन सबको ऐसे ही क्लिक रहने दें। और अगर कहीं नहीं क्लिक है तो उन सब पे ऐसी इसी तरीके से क्लिक करके रख दें और बाकी जो नहीं है उन्हें आप ऐसे छोड़ दें। 3D स्केच नहीं करना है, ये छोड़ दें, और स्लाइस वाले पे नहीं करना है, ये छोड़ दें। जब समय आएगा ये सब धीरे-धीरे आपको समझ में आएगा और आगे आने वाले वीडियोज़ में भी हम बताएँगे इसको कैसे यूज़ करना रहेगा। तो चलिए हम यहाँ पे अभी फिनिश स्केच पे क्लिक करेंगे। एक बार जैसे ही हमने इस पे क्लिक करके ओके किया, तो हम अब अपने स्केच वाले वर्क पेज से हट जाएँगे। तो हम अपने 3D व्यू में आ जाएँगे, यहाँ आइसोमेट्रिक व्यू में आ जाएँगे। तो हमें वापस से इस क्लिक करना है और हमें अपना डिज़ाइन वाला पार्ट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम चलिए देखते हैं, हम अपना डिज़ाइन उसको समझते हैं कि वहाँ पे क्या-क्या डायमेंशंस और उसको कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका बेस है। हम सबसे पहले बेस की तरफ से जाते हैं, तो इसके बेस में हमें लेंथ और ब्रेड्थ 2 देखना होगा। तो इसका लेंथ हमें देख सकते हैं यहाँ पे 75 का दिया हुआ है और यहाँ पे 50 का दिया हुआ है। यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कहीं पे कि एमएम में है या सेंटीमीटर में है, तो हम इसको फिलहाल एमएम में लेके चलते हैं, जो कि हम अपने वर्कस्पेस में यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये 50 दिया हुआ है और यहाँ पे ये 75 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे 50 mm का ब्रेथ का और 75 mm के लेंथ का। तो चलिए वहां चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे, हम लोग क्लिक करेंगे स्केच पे और हम लोग प्लेन सेलेक्ट करेंगे बॉटम वाला और हम अपने टॉप व्यू पे आ गए हैं। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे रेक्टेंगल को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया। अब हमें क्या करना होगा, मिड पॉइंट्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये यहाँ से इसका कॉर्नर स्टार्ट होगा, लेकिन हमें क्या करना है, सेंटर वाला लेना है। तो चलिए हम सेंटर वाला लेते हैं। तो यहाँ पे अभी सेंटर वाला पे क्लिक करेंगे और ये पॉइंट यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करेंगे। अभी आपको क्लिक नहीं करना है, आप खाली सेंटर वाले पे क्लिक किए और उसको बाहर लेके आ सकते हैं और यहाँ यहाँ ऐसे लाके अभी आपको सिर्फ रखना है, आपको क्लिक नहीं करना है कोई भी बटन। और जब आप देख सकते हैं यहाँ पे 87.81 mm लिखा हुआ है, ब्लू लाइन लिखा हुआ है, तो हमें वो चाहिए कितना, 50। तो चलिए आप 50 पे क्लिक करते हैं अपने माउस में, ये यहाँ पे लॉक हो गया है। अब आपको क्लिक करना होगा अपने टैब बटन पे और यहाँ पे आ जाएंगे आप उसके लेंथ वाले साइड के डायमेंशन देने के लिए। तो अब यहाँ पे हमारा लेंथ था 75, हम 75 पे क्लिक करेंगे। अब करेंगे एंटर, तो हमें मिल गया वो डायमेंशन जो हमको चाहिए था। अब देखते हैं आगे, अब क्या चाहिए हमें।
तो अब यहाँ पे हम आ गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो नीचे का बेस उसको दिया है 50 का ब्रेथ और 75 का लेंथ। तो अब हमें इसको देना है 15 mm का एक्सट्रूजन। 50 mm का हमें इसको वॉल्यूम देना होगा, एक्सट्रूड देना होगा। तो चलिए हम वो देखते हैं कि वो कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम यहाँ पे आ गए हैं। तो अब जब हमें एक्सट्रूजन चाहिए तो हमें फिनिश स्केच पे क्लिक करना होगा। एक बार ये हो गया और हमें यहाँ पे ऑप्शन आएगा एक्सट्रूड का। एक्सट्रूड पे क्लिक किया। अब हमें इसके वर्क स्पेस पे हमें वर्क स्पेस में जैसे ही लेके जाएंगे तो हमें ऑप्शन मिल जाएगा और हमें इसको क्लिक करके देना है कितना एक्सट्रूजन, 15 mm का। तो हमने इसे दे दिया 15 mm का और ये एंटर हो गया। तो ये देख सकते हैं हम यहाँ पे शिफ्ट और माउस का मिडिल बटन यूज करेंगे और इसको मूव करके देख सकते हैं ये हमारा 15 mm का एक्सट्रूजन हो गया है। और हम यहाँ पे होम पे प्रेस करेंगे जैसे ही तो हमें ये अपने नॉर्मल होम पे, अपने ओरिजिन पॉइंट पे, ओरिजिन व्यू पे लेके चले आएगा। तो चलिए एक बार हम देखते हैं अब आगे क्या करना है। तो यहाँ देख सकते हैं अगर हमने 15 mm का एक्सट्रूजन दे दिया है तो हमें यहाँ पे एक स्लोप दिख रहा है जिसके बारे में कुछ डाटा यहाँ पे फिलहाल नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये मैक्सिमम हाइट यहाँ पे दी हुई है 50 का हाइट दिया हुआ है। फिर उसके बाद एक 50 का एक्सट्रूजन है, फिर कट है, फिर उसके बाद 15 का एक्सट्रूजन है और यहाँ पे एक वापस से 15 का दिया हुआ है एक्सट्रूजन। लेकिन इस बार उसका डायमेंशन थोड़ा सा डिफरेंट है। इस बार यहाँ पे हम देखेंगे ये ऊपर वाला टॉप लेयर ये 20 है, इसका ब्रेथ हम लोग बोल सकते हैं इसका 20 है और इसकी हाइट 15 है और इसकी लेंथ है 38। तो चलिए अब हम इसको क्रिएट करते हैं। 38, 20 एंड 15 हाइट। अब हमें क्या करना होगा, वापस से क्रिएट स्केच पे क्लिक करना होगा और हमें अभी क्या करना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे कोई प्लेन नहीं सेलेक्ट करना है। हमें जो यहाँ पे ओरिजिन जो आपको 3 प्लेन दिख रहे हैं एक्स वाई जेड के रिस्पेक्टिव प्लेन्स जो दिख रहे हैं उस पर हमें नहीं क्लिक करना होगा। अब हमें वो प्लेन पे क्लिक करना होगा जिस प्लेन से हमें वो एक्सट्रूजन या फिर वो पार्ट हमें डेवलप करना है। तो हमें ये प्लेन चाहिए, तो इस प्लेन के ऊपर क्लिक करेंगे सीधा और हम आ गए इस पार्ट पे। अब हम यहाँ से वो क्रिएट करेंगे। तो वो एकदम सेंटर पॉइंट से जा रहा था तो हम लोग वहाँ पे पहले एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हमारा सेंटर लाइन हो गया। यहाँ से ये सेंटर लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, रैंडम लिया है, इस पे ओके कर दिया। अब हमें यहाँ पे नॉर्मल लाइन चाहिए तो इस पे अनक्लिक कर देंगे। तो अब हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं। एक ये देखिए ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, इट मीन्स ये हम सेंटर पे है। ये यहाँ से यहाँ तक के बीच के सेंटर पोजीशन पे है तो ट्रायंगल यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि हम सेंटर पे हैं। तो अब यहाँ से क्लिक करके हमें एक रेक्टेंगल निकालना होगा जिसका हमें डायमेंशन देना होगा। वो 20 था तो 20 का हाफ हमें देंगे, हम 10 दे देंगे और साथ में टैब पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें देना होगा 38। वो 38 का डायमेंशन था, हमने इसे फिर ओके करना है। ओके किया। अब हमें दोबारा से ये चीज़ नहीं क्रिएट करनी है। हमें दोबारा से ये सारे डायमेंशन ये सब देकर इसको रेक्टेंगल सेलेक्ट करके क्रिएट नहीं करना है। हमें यहाँ पे यूज़ करना है मिरर। मिरर यूज़ किया, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया ये लाइंस और ये हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था। अब उसके बाद इस पे क्लिक करना होगा और हमें वो पार्ट सेलेक्ट करना होगा जहाँ से हमें मिरर चाहिए। तो ये वाला लाइन है हमारा, ये सेंटर लाइन। हमें सेंटर लाइन के रिस्पेक्टिव में हमें वो मिरर करके चाहिए। इस पे क्लिक किया जैसे ही हमें यहाँ पे वो लाइन मिल गया। ओके कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमें वो मिल चुका है। अब उसका एक्सट्रूजन हमें देना होगा 15 mm का। तो फिनिश स्केच पे क्लिक करेंगे और हमें मिल जाएगा यहाँ पे एक्सट्रूड का ऑप्शन। इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया और हमें इसको देना होगा 15 का एक्सट्रूजन। हो गया। चलिए अभी हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है, अब हम इसको समझेंगे।
तो हमें यहाँ पे अब ये वाला पार्ट क्रिएट करना है। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड रहेंगी वो समझते हैं। सबसे पहले इसका टॉप वाला हाइट जो है वो हमारा 50 का आ रहा है हाइट, और 50 हाइट है। फिर उसके बाद 15 का यहाँ पे एक डेप्थ है। फिर उसके बाद यहाँ पे 15 का अलग से यहाँ पे एक्सट्रूजन है, और यहाँ पे ये 20 का यहाँ पे एक कट है इन दोनों के बीच में। उसके बाद हमें ये स्लोप दिख रहा है, तो ये स्लोप का एंगल कितना है इन दोनों के बीच में ये प्रोवाइडेड नहीं है, या और कुछ यहाँ से डिस्टेंस यहाँ से प्रोवाइड नहीं है। लेकिन जब यहाँ देखेंगे ध्यान से तो 25 का आपको यहाँ पे डिस्टेंस मिल रहा है। तो यहाँ से 25 है, यानी कि 75 में से हम माइनस करेंगे 25 तो हमें मिलेगा 50। यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ तक का 50 है, और उसके बाद हमारे पास 15 ये है। तो यहाँ से हम 15 कट करेंगे यहाँ से हमें, तो मिल जाएगा कितना 35। तो 35 हाइट, और यहाँ पे हमारा 50 ये लेंथ, और साथ में फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्लोप है, और जो कि 20 ये है। तो ये वाला पोर्शन हमारा 20 आता है, ये वाला हमारा 30 आएगा, 35 आएगा, और उसके बाद ये पोर्शन हमारा 50 आएगा। तो हमने ये चीज़ एक बार ड्रॉ कर लिया है, तो ये चीज़ हम लाइन ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए हम वहाँ, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वो पोर्शन के लिए। हमें सेलेक्ट करना होगा क्रिएट स्केच पे, और हमें सेलेक्ट करना होगा ये वाला प्लेन जो कि हमें डिज़ाइन करना है। तो अभी हम इसको उस ओरिएंटेशन में कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये ओरिएंटेशन में हमने इसको ला दिया। तो यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा था हमारा पार्ट, तो हम ये वाले प्लेन को सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। तो ये हम आ गए अपने फ्रंट व्यू में। अभी हमें सेलेक्ट करना है लाइन, और हमें क्रिएट करना है यहाँ से एक लाइन जो कि होने वाला है कितना 50 का। डन। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ लाइन ऑफ हाइट 35 ग्रेट। नाउ अभी हमें चाहिए 20 का एक स्ट्रेट लाइन। नाउ वी हैव टू कनेक्ट these both ends which make a slope as it is shown in that image। तो ये हमारा स्लोप रेडी है। तो अब हमें करना होगा फिनिश स्केच पे क्लिक ना। अब हमें देना होगा उसको एक्सट्रूजन। तो चलिए हम इसको एक्सट्रूजन देते हैं। हमने क्लिक करना है एक्सट्रूड पे, और हमें इसको प्रेस करना होगा अपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ पे हमें क्लिक करके लिखना होगा। वैसे आप यहाँ पे टाइप करके भी डाल सकते हैं 15, और अदरवाइज आप इसको यहाँ तक लेके जा भी सकते हैं। तो चलिए ये हो गया पार्ट यहाँ पे कंप्लीट। अब हमें सिमिलरली वो साइड भी ऐसे ही करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बहुत ही इजीएस्ट ऑप्शन है। हम यहाँ पे जाएंगे और नीचे जाएंगे, यहाँ मिरर पे क्लिक करेंगे। ओके, हमें वापस से वो सारी चीज़ें इस साइड नहीं बनानी पड़ेंगी। हमें क्या करना होगा, बॉडीज की जगह पे हमें फीचर्स पे सेलेक्ट करना होगा, फीचर्स पे क्लिक करना होगा। अभी ऑब्जेक्ट्स बोला है, तो हम क्या करेंगे, ये वाले ऑब्जेक्ट को हमें इस साइड भी लेके आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अभी हमने बनाया, जो अभी हमने जस्ट क्रिएट किया, डेवलप किया, उस पर क्लिक करेंगे और मिरर प्लेन सेलेक्ट करना होगा हमें। तो मिरर प्लेन हमें कहाँ मिलेगा, मिरर प्लेन हमें मिलेगा जस्ट इसके सेंटर में, जो कि आई थिंक ये वाला पार्ट रहेगा। आपको ये वाले प्लेन पे सेलेक्ट करना होगा, और ओके एंटर पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे ये प्लेन दिख रहा है आपको, एंटर कर दिया। तो ये आपका इस साइड भी क्रिएट हो गया। आपको वो सारे ऑप्शंस वापस से रिपीट नहीं करने पड़े, यहाँ पे ये क्लिक करने पर ही एक बार में मिरर हो गया। अब बचा रह गया है वो बीच वाला पोर्शन।
अब हमारे ये बीच वाला पोर्शन बचा रह गया है, बाकी हमारा ये वाला एंड क्रिएट हो गया, ये वाला एंड क्रिएट हो गया, ये बॉक्स क्रिएट हो गया और ये नीचे ये वाला भी क्रिएट हो चुका है। बचा ये वाला एंड है, तो हमें चाहिए क्या 15 का, यहाँ से नीचे डेप्थ में 15 दिया हुआ है कि 15 का कट है। तो चलिए हम वहाँ पे जाते थे। हम पहले चेंज करते हैं इसका थोड़ा सा ओरिएंटेशन। हमें ये प्लेन पे एडिट करना है, तो हम स्केच पे क्लिक करेंगे और ये वाला प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे। ये प्लेन सेलेक्ट होने के बाद हमें रेक्टेंगल सेलेक्ट करना होगा। हमें वो डेप्थ 15 का चाहिए था, तो ये हमने यहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट किया और टैब पे क्लिक करेंगे ताकि हमें 15 के डेप्थ के लिए हमें एडिट का ऑप्शन मिल जाए। तो ये मिल गया। अब हमें क्लिक करके डालना होगा वैल्यू 15 एंड एंटर। ये वाला पोर्शन आपको थोड़ा बाहर तक एक्सटेंड करके लाना होगा रैंडमली एंड ओके। अब यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि 3 पोर्शन में हमें ये पार्ट मिल गया, एक ये, एक ये, एक ये। तो हमें ये वाले पार्ट से मतलब है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली फिनिश स्केच करेंगे और ई पे क्लिक करेंगे और प्लेन सेलेक्ट करेंगे जो एक्सट्रूड करना है। या तो ये प्लेन सेलेक्ट, या तो सिर्फ ये प्लेन सेलेक्ट करेंगे और ई पे क्लिक करेंगे तो हमें ऑप्शन मिल जाएगा, या तो हम डायरेक्ट यहाँ से जाके ये क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये 3 ऑप्शन हो गए एक्सट्रूजन के शॉर्टकट्स के लिए। उसके बाद एक बार जब हमने प्लेन सेलेक्ट कर लिया, अब हमें इसे किसी एंड तक लेके जाना है। तो जो एंड में प्लेन है उस प्लेन को डायरेक्टली आपको क्लिक कर देना है, ये एंड तक ऑटोमेटिक चला जाएगा। आपको ड्रैग करके लेके जाना नहीं पड़ेगा, आपको कोई वैल्यू नहीं डालना पड़ेगा। सिंपली वो प्लेन को एंड पे टच किया आपने और वो हो गया काम। दैट्स इट, एंटर। कुछ इतना ही सिंपल था। ये डिजाइन आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको इसको करना होगा सेव, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आपने सेव नहीं किया तो ये आपका फाइल जितना भी बनाया मेहनत है सब लॉस में जा सकता है। हालांकि ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि जो ये फ्यूजन 360 सॉफ्टवेयर है, ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब कि ये सारे प्रोसेसेस बैकअप में रखता है, रिस्टोर कर देगा जब भी अगर आप कोई भी कनेक्टिविटी लॉस होता है या आपका पावर ऑफ हो जाता है किसी सडन कारणों की वजह से। तो हालांकि चिंता करने की बात नहीं है, बट फिर भी कई केसेस में आपके कुछ स्टेप्स लॉस हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको कंट्रोल सेव करना होगा। तो कंट्रोल एस पे आप जब क्लिक करेंगे तो कंट्रोल सेव हो जाएगा, या तो आप यहाँ से जाके इसे सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाके इसे सेव एस भी कर सकते हैं। जब सेव एस करेंगे तो ये आपसे पूछेगा लोकेशन कहाँ पे सेव करना है, तो ये आपका पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, पार्ट 1। और आपका कौन सा फोल्डर है जो आपके फ्यूजन 360 सॉफ्टवेयर में सेव करना है, तो यहाँ पे उसका लोकेशन दिखाएगा और सेव पे क्लिक कर देना है, तो ये जाके वहाँ पे सेव हो जाएगा। और अगर आपको इसे किसी दोस्त को या किसी फ्रेंड को, किसी को भी आपको शेयर करना है, तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली इस पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट करने के बाद आप इसे किसी को शेयर भी कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे एक चीज आपको चेंज करना होगा, जो कि पहले से सेलेक्ट हुआ रहेगा, वो है ये ऑटोडेस्क फ्यूजन 360। ये एक एक्सटेंशन होता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर का अलग अलग एक्सटेंशन होता है। फ्यूजन 360 का F3D करके एक्सटेंशन है कि ये सॉफ्टवेयर अगर डाउनलोड करोगे आप तो इस एक्सटेंशन से ये यहाँ पे डाउनलोड होगा। बट ये कई केसेस में बहुत डिफरेंट सॉफ्टवेयर में ओपन नहीं हो पाते हैं, तो आपको जो सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन है वो यूज करना होगा। स्टेप फाइल्स ये हर तरीके के सॉफ्टवेयर से 3D सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाते हैं नॉर्मली, चाहे वो फ्यूजन 360 हो, चाहे वो पीटीसी क्रियो हो या फिर कोई भी और सॉफ्टवेयर। तो आपको स्टेप फाइल पे क्रिएट करके यहाँ पे सिंपली आपको लोकेशन सेलेक्ट करना होगा डाउनलोड्स में, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे एक बार और ये आपके लोकल फाइल में डाउनलोड्स में सेव हो जाएगा। तो ये था आज का डिजाइन। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और उस लेक्चर में हम आपको एक और पार्ट एक्सप्लेन करेंगे, एक और पार्ट हम डिजाइन करना सिखाएंगे। तो ये वीडियो हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, या उन्हें अगर कैड डिजाइनिंग में या फिर 3D मॉडलिंग डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है। तो चलिए, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।